अस्सलामुअलैकुम सबको। इंडिया वालों के लिए ये वीडियो नहीं है। इंडिया वाले दूर 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 हो जाओ, क्योंकि इंडिया वाले मीडिया की बातों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया वालों दूर 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 हो जाओ, ठीक है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से एक्सपीरियंस। 28 सितंबर 2022 को मैं सऊदी आई थी। फिर कह रही हूँ इंडिया वालों दूर हो जाओ, या तो ये वीडियो इंडिया में शेयर करना, क्योंकि इंडिया में ना पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ बहुत नफ़रत भरी हुई है। पाकिस्तानी वो कितना भी अच्छा हो कैसा भी हो, लेकिन इंडिया वालों के लिए पाकिस्तानी बुरा ही होता है। अगर पाकिस्तान नाम लग गया, समझ लो उस इंसान के लिए इंडियन के दिल में नफ़रत पैदा ही हो जाती है। खौफ, डर भी पैदा होता है और गुस्सा, नफ़रत भी पैदा होती है, ठीक है। तो अगर इंडिया से हो तो वीडियो देखो या तो वीडियो हटा दो, क्योंकि आज मैं तारीफ़ करने वाली हूँ पाकिस्तानियों की। 28 सितंबर 2022 को मैं प्लेन से एयरपोर्ट पे उतरी थी सऊदी में, ओके। 17 दिन मैं कफील के घर पे रही, ओके। उस वक्त मेरी हेल्प करने वाला भी पाकिस्तानी था। ये वीडियो इंडिया में शेयर करना, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये आप लोग देखो, मेरे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, देखो, थोड़ा सा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जो पहली बार मेरी हेल्प की थी वो पाकिस्तानी था। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कुछ लफड़ा हो गया था। मेरा साथ किसने दिया? पाकिस्तानी ने। उसके बाद मैं जब वहाँ से निकली तो मेरे पास रहने को रूम नहीं था, खाने को खाना नहीं था, मेरे पास एक हलाला एक रियाल नहीं था मेरी जेब में। भाई कफील के घर से आई मैं, कहाँ मेरे पास एक रियाल कहाँ से होगा? नहीं था, ठीक है। मेरे पास बोरखा भी नहीं था, सिर्फ मेरे हाथ में मोबाइल था और चार्जर था, ठीक है। जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो पाकिस्तानी ने मुझे बोरखा दिलाया, 3-4 जोड़ी कपड़े दिलाए। उसके बाद मैं एक जगह एम्बेसी गई, ठीक है। उसके बाद जब मैं एम्बेसी से निकली, जहाँ मैंने काम के लिए बात की थी अपनी, वहाँ मैं पहुँची तो वो देखो, इंडिया वालों की हरकतें देखो, इंडिया वालों की हरकतें देखो। जब मैं गई उसके घर तो उसने बोल दिया रूम मैं नहीं दे पाऊँगी, तुम रूम कहीं और ले लो, काम मेरे घर करो, रूम कहीं और ले लो। वो बात से अपनी पलट गई थी, बदल गई थी, ठीक है। अब मैं खड़ी रोड पे, ठीक है। अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ना मैं यहाँ किसी को जानूँ, ना मैं किसी को पहचानूँ, ना मेरा यहाँ कोई, ठीक है। वो वक्त ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या कर डालूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं रोड पे खड़ी हूँ, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। लेकिन बस मैं हारना नहीं चाहती थी, मैं खाली हाथ इंडिया नहीं जाना चाहती थी, ठीक है। 28 सितंबर 2022 को मैं एयरपोर्ट पे उतरी, सऊदी के घर चली गई, ओके। बहुत परेशान रही वहाँ, बहुत, ये वीडियो बहुत लंबा होगा, ठीक है। बहुत परेशान रही मैं वहाँ, खाना भी खाने को नहीं मिलता था, वो लोग खाना नहीं देते थे, ठीक है। वहाँ से निकलने में मेरी हेल्प की पाकिस्तानी ने। उसके बाद मैं एम्बेसी गई, एम्बेसी में मैं रही हूँ 1.5 महीने। मेरे पास कपड़े नहीं थे, मुझे पाकिस्तानी ने मुझे कपड़े दिलाए, बोरखा दिलाया, साबुन तेल ला के दिया, साबुन क्रीम मंजन बुरुश सब पाकिस्तानी ने ला के दिया। वो मेरा कौन था? कोई नहीं था, मैं उसे जानती भी नहीं थी। बस मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला था कि मैं कफील के घर पे हूँ, मेरी मदद करो, ठीक है। 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आया था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है। एक पाकिस्तानी। एम्बेसी चली गई, जब एम्बेसी से निकली, उस जहाँ मैं काम करने जाने वाली थी उन्होंने धोखा दे दिया। मैं सड़क पे खड़ी जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मैंने उस पाकिस्तानी को फिर फ़ोन किया, क्योंकि उसका नंबर था मेरे पास। मैंने कहा ये सिचुएशन है, अब मैं क्या करूँ? उसने कहा मैं तो दूर हूँ, बाहर हूँ, रुको मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, तुम्हें उसकी फैमिली यहाँ पे है, मैं तुम्हें उसके घर भेज दूँगा। उसने फ़ोन किया, जो उसका दोस्त था उसकी फैमिली भी यहाँ रह रही थी। बेचारा उसका दोस्त गाड़ी लेके आया, मुझे लेके अपने घर गया। उसकी बीवी थी, एक बच्ची थी छोटी सी, ठीक है। उसके घर में 3 दिन रही, 3 दिन। मुझे ये नहीं लगा कि मैं पराए घर में रह रही हूँ। रोना आ गया, ठीक है। 3 दिन मैं उसके घर रही, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। फिर मैंने एक जगह उसी के घर, अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं पराए घर में कितने दिन रहूँगी, किसी पे निर्भर होकर मैं कितने दिन रहूँगी, किसी के सहारे पे। फिर मुझे एक काम की एक जगह मेरी बात हुई, मैं जब वहाँ गई तो वहाँ मेरी बात फिर नहीं बनी। फिर मैं वापस आ रही थी तो फिर मैंने जिस पाकिस्तानी ने मुझे अपने दोस्त के घर भेजा था, मैं उसे फिर फ़ोन किया कि भाई मेरी बात नहीं बन पाई, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, मैं आपके घर आ रही हूँ, मैंने कहा। तो बोला मेरे घर पे तुम कितने दिन रहोगी? ऐसा करो मैं तुम्हें रूम लेके दे देता हूँ, तुम रूम में रहो जाके, जब तुम्हें काम मिल जाए तब चली जाना। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी किराया? बोला तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें किराया भी रूम का मैं जमा करूँगा, खाना पीना भी तुम्हें मैं दूंगा, तुम परेशान नहीं हो। 10 दिन रहो, 1 महीने रहो, 2 महीने रहो, जितने दिन तुम्हें रहना हो उतने दिन यहाँ तुम रह सकती हो, ठीक है।
उसने मुझसे ये बोला। भाई 11 बजे रात को मैं वापस आई। बेचारा वो जो पाकिस्तानी था, जो उसका दोस्त था, जिसके घर में 3 दिन रुकी थी, उन्होंने मुझे कमरा दिलाया। कमरे का किराया उन्होंने एडवांस जमा किया 3 महीने का। मेरे लिए खाना पानी सब ला के रखा कमरे में, कहा ये तुम्हारा खाना पानी है, आराम से खाओ पियो, यहाँ रहो, काम ढूंढो, मैं भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे 5 दिन रही। तो जो पाकिस्तानी मुझे एम्बेसी लेके गया था ना, उस पाकिस्तानी का नंबर मेरे पास था। मैं बीच बीच उससे बात करती रहती थी, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे यही एक सहारा है, अगर मैं इससे बात नहीं करूँगी तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगी। तो मैं उससे बात करती रहती थी बीच बीच। फिर उस पाकिस्तानी ने मुझे काम ढूंढ कर दिया, ठीक है। फिर मैंने 1 साल काम किया वहाँ, ठीक है। उसके बाद एक बार और मुझे ज़रूरत पड़ी, तो एक फैमिली थी, मैं उसके वहाँ 10 दिन रही हूँ, 10 दिन, ठीक है। ये 3-4 लोग हो गए इधर, ठीक है। उसके बाद आज की बात बताऊँ, मेरे दोनों मोबाइल ख़राब थे। एक लड़की है पाकिस्तानी, उससे मैंने कहा भाई मुझे 200 रियाल उधार दे दो, अभी मेरे पास काम नहीं है, जैसे ही मेरे पास काम मिल जाएगा मैं तुम्हारे पैसे दे दूँगी। तो बोली आ जाओ, तुम किधर हो, चलो हम चलते हैं साथ में तुम्हारे मोबाइल बनवाने। वो बेचारी लड़की आज मेरे साथ गई थी, मुझे मोबाइल में बनवा के लाई हूँ। दोनों मोबाइल ख़राब थे, दोनों मोबाइल बन गए, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो मोबाइल बन गया, जिससे बात कैमरा ही चल रहा है ना, ये उसी की बदौलत है, ठीक है। ये पाकिस्तानियों की अच्छाई मैं बता रही हूँ, ठीक है। जो सच है वो सच है। ये मीडिया वाले जो दिखाते हैं ना, ये मीडिया वाले बहनचोद होते हैं। ये भी मीडिया वाले अपनी अम्मा के खसम होते हैं, ये झूठ बोलते हैं जो भी होता है, ठीक है। तगड़ी तगड़ी उल्टी सीधी खबरें दिखाएंगे तभी तो उनका चैनल और उनका मीडिया और उनका वीडियो चलेगा, ठीक है। यही बात होती है बस। उसके बाद बता दूं, अभी ये रूम मैं खाली करने वाली हूँ। कल 12 तारीख है, 12 तारीख 2012 तारीख है, और 12 सितंबर है कल 2024। कल मैं ये रूम खाली कर रही हूँ। अभी मैंने फेसबुक से नंबर निकाले, 5-6 नंबर, गाड़ी वालों को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा सामान है मेरा, मलक से उठाना है सामान, गुबेरा पहुँचा देना है, कितने रुपए लोगे। मैंने कहा एक बेड है, छोटी फ्रिज है, छोटी वॉशिंग मशीन है, एक एसी है, थोड़े से बर्तन हैं। तो बोल रहा 600 रियाल। मैंने कहा भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कुछ पैसे कम कर लो। तो बोल रहा नहीं पैसे नहीं कम हो पाएंगे, ठीक है। तो मैंने उससे बताया, मैंने कहा भाई देखो मैं यहाँ पे खदामा का काम करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 4 महीने हो गए मेरे पास काम नहीं है, और अगर आप पैसे कम कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और मेरे पास पैसे नहीं है किराया देने के, इसीलिए मैं ये रूम छोड़ रही हूँ। सस्ता सा एक रूम देखा है मैंने गुबेरा में, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। भाई कुछ पैसे कम कर लो, बड़ी मेहरबानी होगी। 600 रियाल बताए थे उसने, वो 350 पे आ गया। इंसानियत देखो, इंसानियत, इसे कहते हैं इंसानियत। लोग कहते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी ऐसा, पाकिस्तानी वैसा। ऐसा नहीं है। सऊदी में आकर देखो, ये वीडियो इंडिया भेजो, ये वीडियो इंडिया भेजो। इंडिया वालों को मैं उनका बताना चाहती हूँ उनको, ठीक है। यहाँ पे सऊदी आओ देखो आके पाकिस्तानी कैसे मेहनत करते हैं। पाकिस्तानी गोरे चिट्टे होते हैं, खूबसूरत, जिन्नात की तरह। जिन्नात समझते हो, जिन्नात की तरह खूबसूरत होते हैं पाकिस्तानी, एकदम गोरे, मासूम सा चेहरा यहाँ पे। लेकिन वो धूप में ऐसे काम करते हैं कि पसीना पसीना हो जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, वो धूप में काम करते हैं, ठीक है। तो भाई पाकिस्तानी दोगला नहीं होता, पाकिस्तानी धोखा नहीं देता, पाकिस्तानी बहुत रहम दिल इंसान होता है, वो औरत हो या आदमी हो, पाकिस्तानी बहुत रहम दिल इंसान होता है। पाकिस्तानी कोई आतंकवादी नहीं होता। ऐसे क्या इंडिया में आतंकवादी नहीं है? इंडिया में भी आतंकवादी हैं, इंडिया में आतंकवादी हैं, ठीक है। उसी तरह से हर जगह ख़राब और अच्छे इंसान होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में भी कुछ ख़राब लोग हैं। अपने इंडिया में क्या होता है, कोई गरीब है उसे दे दो 1 लाख रुपया, तुम उसकी चाहे गाँव मान लो, चाहे किसी का कत्ल करवा दो, वो तुरंत जाके कत्ल कर देगा किसी का। 1 लाख रुपया दे दो बस, ठीक है। तो वही हाल पाकिस्तान में भी है। जो गरीब लोग हैं वो थोड़े से पैसे में अपनी जान दे देते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, बस वही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब कहो पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले जब मैं सऊदी नहीं आई थी, जब मैंने पाकिस्तानियों से कभी बात नहीं की थी, पाकिस्तानियों से मेरा कोई संपर्क नहीं था,